सीखने वाले हैं कि numpy में एरे फिल्टरिंग क्या होता है और कैसे यूज करते हैं पाइथन में। अगर आप मशीन लर्निंग, डाटा साइंस या पाइथन सीख रहे हो तो फिल्टरिंग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो फिल्टरिंग होता क्या है? फिल्टरिंग का मतलब होता है किसी कंडीशन के बेसिस पर का एरे के कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स सिलेक्ट करना। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर हम सिर्फ इवन नंबर्स चाहिए, सिर्फ 10 से बड़े नंबर्स चाहिए और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए, ऐसे कुछ कंडीशन हम उसमें कर सकते। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इंपोर्ट कर लिया है numpy एलियस np। उसके बाद हम यहाँ पे एक एरे क्रिएट करेंगे। तो एरे इज इक्वल टू np डॉट एरे, और इसके अंदर हम देंगे एलिमेंट्स 41, 42, 42, 43, 44। ठीक है। उसके बाद इसको हमें अगर फ़िल्टर करना है, तो हमें इसको ट्रू और फ़ॉल्स में देना होगा कि हमें कौन से एलिमेंट्स उसमें चाहिए और कौन से एलिमेंट्स नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ट्रू, उसके बाद लिखना पड़ेगा फ़ॉल्स। यानी कि मुझे 41 चाहिए, 42 नहीं चाहिए, 43 चाहिए और 44 नहीं चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे हम प्रिंट करें, हमारा न्यू एरे इज़ इक्वल टू एरे ऑफ एक्स करेंगे, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे हमारा न्यू एरे। ठीक है। एनपी इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, तो मैंने शायद इसको कंपाइल नहीं किया। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 41 और 43 आ चुका है, और ये दो नहीं आए हैं क्योंकि हमने इन्हें फॉल्स दिया था। उसके बाद हम ऐसा भी कर सकते हैं कि लूप लगा के भी इसे क्रिएट कर सकते हैं। समझो मैंने यहाँ पे किया कि हमने एक एरे तैयार कर लिया। ठीक है। फिल्टर एरे, और एक ऐसा एम्प्टी एरे तैयार कर लिया, एम्प्टी लिस्ट तैयार कर ली। उसके अंदर हम क्या करेंगे? फॉर एलिमेंट इन एरे। ठीक है। और उसके अंदर हम क्या करेंगे? कंडीशन देंगे। इफ एलिमेंट इज ग्रेटर देन 42 होगा, तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? फिल्टर फिल्टर एरे डॉट अपेंड करना है ट्रू। ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अगर 42 से बड़ा होगा तो हम यहाँ पे उसमें कंडीशन में डाल रहे हैं कि उसको ट्रू कर दो। और अगर नहीं होगा 42 से बड़ा, तो हम अपेंड करेंगे फिल्टर एरे डॉट अपेंड, और यहाँ पे डालेंगे फॉल्स। ठीक है। और ये हो गया। इसको सही कर लेता हूँ, तो ये रहेगा। और यहाँ पे हम न्यू एरे तैयार कर लेंगे। इसका न्यू एरे इज इक्वल टू एरे ऑफ फिल्टर एरे। यहाँ पे सब स्पेलिंग सही है ना, इसको सब एक जैसा कर देता हूँ मैं। ये भाई एरे नहीं चाहिए। ठीक है। ठीक है, सब हो गए। तो एक जैसे है। अभी हम क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे, प्रिंट फिल्टर एरे, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे न्यू एरे। वो हो जाना चाहिए, कुछ एरर नहीं दिखाना चाहिए। क्या दिखा रहा है? 42 इसका क्या दिखा रहा है? इवेंट। अच्छा, इधर हमने कोलन नहीं दिया। कोलन 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 मात्रा का होता है, मतलब जरूरी होता है। यहाँ पे भी क्या दिखा रहा है? एरर।
एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक। अच्छा, तो ये हो चुका है। तो अभी शायद तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये कर लिया है। तो उसके बाद हमारा आ चुका है कि ये जो आ चुके हैं जो 42 से बड़े हैं, हम वो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिए हैं। और जो 42 से लेस देन है वो हमारे पास यहाँ पे फॉल्स आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास क्या प्रिंट होके आ चुका है आप देख सकते हैं, जिसमें हमारे पास 43 और 44 आना चाहिए था, पर यहाँ पे 41 और 43 आ चुका है। कैसे पता नहीं, शायद यहाँ पे कुछ गलती हो चुकी है। तो उस गलती को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कंडीशन और वो सब तो सही है, फिर भी यहाँ पे ऐसा कैसे हुआ मुझे पता नहीं। तो शायद यहाँ पे मुझे है ना क्या करना चाहिए, यहाँ पे इस एरो को फिर से एक बार क्रिएट करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर आएगा। शायद मेरे कंप्यूटर ने पानी पी लिया है। हाँ, तो मेरे पास यहाँ से एक गलती हो गई थी कि मुझे न्यू एरे में जो हमारा एरे था उस उसके अंदर फिल्टर एरे एरे डालना था, इसलिए ये यहाँ पे ऐसी गलती मेरे पास हो चुकी है। तो ए न्यू एरे इज इक्वल टू एरे, और यहाँ पे मुझे इसके अंदर डालना है फिल्टर एरे। तो इससे क्या होगा, जो हमारा आउटपुट एक्सपेक्टेड है हमारे पास वो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बता रहा है भाई, boolean index did not match indexed array along axis 0। तो क्या, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये जो फॉर है एलिमेंट, ये जो एल्स था वो फॉर के साथ कंबाइन हो रहा था, उसके साथ जा रहा था, इसलिए वो एरर दिखा रहा था। बाकी हमारा सब कुछ बराबर था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने डाला था कि अगर 42 से बड़ा हो एलिमेंट तो फिल्टर कर दीजिए, आप कर दीजिए उसको ट्रू, अगर उससे छोटा होगा तो फॉल्स डाल दीजिए। तो 41 और 42 को यहाँ पे फॉल्स आ चुका है, और 43 44 को यहाँ पे ट्रू आ चुका है। तो ऐसे भी हम फॉर लूप लगा के कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें इस पे कोई कंडीशन लगानी हो, सच एज़ कि हमें चाहिए कि सिर्फ़ इवन नंबर्स हो, वो ही यहाँ पे हमारे पास आए, तो उसको कैसे करेंगे हम? तो यहाँ पे हम सिंपली वैसा ही एरे लेंगे, और उसके अंदर क्या करते हो, थोड़े बहुत एलिमेंट्स और डाल देता हूँ, ठीक है? और एलिमेंट्स 1 2 3 4 डाल देता हूँ। ठीक है? तो इतने एलिमेंट्स डाल दिए मैंने, और उसके बाद हमें चेक करना है कि अगर एरे में सिर्फ एलिमेंट्स जो है हमारा वो 2 से डिवाइड होगा तो ही आप उसको ऐड कीजिए। अगर नहीं होगा तो आप क्या कर दीजिए, उसको मत ऐड कीजिए, तो उसको फॉल्स दे दीजिए। तो यहाँ पे सिंपली इतना ही करना था हमें। इफ एलिमेंट मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर उसे 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है तो उसको आप इवन की कैटेगरी में डाल सकते हो। तो सिर्फ इवन नंबर का हमारा एरे है वो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट होगा। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 42 44 36 45 244 आए, बाकी जो ऑड नंबर के थे वो हमारे पास नहीं आए। और इसका उल्टा सेम टू सेम हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमें सिर्फ ऑड नंबर्स के एरे चाहिए तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऐसा डाल सकते हैं। इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरा, इसको पेस्ट, और हमें सिर्फ ऑड नंबर चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपली यहाँ पे वन कर देना है, और यहाँ पे कर दिया एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सारे ऑड नंबर्स के जो एलिमेंट्स है वो आ चुके हैं। और इससे भी सिंपल हमारे पास मेथड आती है कि अगर हमें इतना सारा लूप नहीं लिखना है तो हमें सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिजल्ट इज इक्वल टू एरे, और उसके अंदर हम एरे एरे की कंडीशन देंगे कि हमारे पास कंडीशन क्या है। तो इज इक्वल टू 0, उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे एरे। तो ये ऐसा सिंपल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा क्यों
तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक एरे नया तैयार कर लेता हूँ। एरे इक्वल टू np डॉट एरे वन। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ, तो मैं यहाँ पे एरे प्रिंट कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा एरे का है, तो यहाँ पे 3 अरे हो गया, तो इसको तो नहीं कंसीडर करेंगे हम, तो यही एरे आ रहा है। तो उसमें से हम देख सकते हैं मॉड्यूलो की यानी कि जो हमारे इवन नंबर्स है वही आ रहे हैं। अगर यहाँ पे हमको और चाहिए तो आपको पता है किसे करना है। तो फिल्टरिंग का रियल लाइफ में यूज क्या होता है, तो फिल्टरिंग डाटा साइंस और मशीन लर्निंग में बहुत यूज होता है। स्टूडेंट्स मार्क्स फिल्टर करने के लिए, सैलरी डाटा को एनालाइज करने के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज सिलेक्ट करने के लिए, और इमेज प्रोसेसिंग में खासकर यूज होता है। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि numpy में एरे फिल्टरिंग कैसे काम करता है यूजिंग बुलियन इंडेक्सिंग। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पाइथन के ट्यूटोरियल में।